Good morning, friends, and welcome to AKZBTI, the pioneers in providing training for bank promotion and GIB CIB. Well, friends, the purpose of this session is to have an interaction with our students who have passed the GIB examination in a single attempt, and those who have been able to make it with the reasonably good marks. So that others also understand that what strategy should be adopted to pass this examination, which is relatively considered as a difficult examination. Students are trying for 3, 4, 5 times, but our students have made it either for the first time or so. We have today with us Ashish Shedkar with us. Ashish is from Bank of India. Ashish is right now in Madhya Pradesh, Burhanpur, and Ashish has scored 66 marks in the paper 1, practice of banking, 58 in paper 2, that is accounts, and 67 in legal, that's paper 3, and making it the first class, making it first class. They give us some kind of the honor that this student has passed in the first class. Ashish is one of them. Ashish, we would like to know from you that what has been the secret of success? How could you achieve such a feat, scoring so high marks consistently in every paper? In every paper, you have scored more than 60. Accounts also is 58. It's near to 60. Please share with us and over to us. Yeah. Sir, to be honest with you, sir, मतलब हार्ड वर्क का सर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता और अगर आपको आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ भी सक्सेस चाहिए so you actually need to put in some not some a lot of hard work. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे so there cannot be any success. और कोई अगर आपको ऐसा बोलता है कि आप अगर 1 घंटे की पढ़ाई या फिर 1 दिन की पढ़ाई या फिर ऐसा 2 दिन की पढ़ाई से अगर आपका मतलब ऐसा एग्जाम निकल जाएगा तो सर वो फिर नहीं हो पाएगा. आपको उसके लिए लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी. उसके लिए आपको लगातार आपके जो भी सेक्रीफाइसेस होते हैं जिसकी हम बात करते हैं बेसिकली हमें सर सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में अगर आपको ज्यादा कुछ अचीव करना है लाइफ. सो सर ये चीजें हैं मतलब मैं सही बताना चाहूंगा कि अगर इतने अच्छे मार्क्स आए भी हैं मेरे तो उसके पीछे आई नो कि मैं कि मतलब मैंने मतलब लाइक कैसे अपने ऑफिस के बाद पढ़ाई करी है या ऑफिस के पहले पढ़ाई करी है. मैं मॉर्निंग में कितने बजे उठा हूँ क्योंकि मतलब ऐसे इंस्टेंसेस भी थे जब स्टडी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था. आई यूज्ड टू लाइक गेट अप एट अराउंड 4 or 4:30 in the morning and I used to study for at least like 4 to 5 hours. Then I used to go to my bank. फिर आने के बाद 1-2 घंटा वापस पढ़ाई क्योंकि ऑफिस के बाद ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है. फिर आपके जो सारे लेक्चर्स रहते थे शाम को तो वो भी अटेंड करने होते थे. तो इस तरह से सर मैंने पढ़ाई करी है और उसके साथ फिर जो मेरे एग्जाम्स निकले हैं और जो आए हैं मार्क्स वो आए हैं और आपसे मैंने फिर इस बारे में डिस्कस भी किया था. तो सर यही है. ऐसा कोई सक्सेस का सर ऐसा कुछ अपने पास लाइक वो नहीं होता है, मंत्रा नहीं है ऐसा कुछ. यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गिव इन योर आवर्स योर मिनट एंड और उसके अलावा एक और चीज है कि अगर आपके पास में स्टडी करने के लिए समय नहीं है तो यू हैव टू स्टील द आपको मतलब आपके पास जितना समय है आपको उसमें से आपके टाइम को स्टील करना पड़ेगा. मतलब यू हैव टू स्टील द मिनट्स फ्रॉम द आवर्स. आई गेस इट इज एज सिंपल एज दैट. तो सर ये एक चीज है. Ashish, when you are speaking, या मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे AK गुप्ता ही बोल रहा है. AK गुप्ता जिंदगी भर यही कहता रह गया कि मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है सक्सेस का, मेरे पास सिर्फ एक हार्डवर्क है. तो आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आशीष और मैं एक ही लाइन पे है बिल्कुल कि हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है. ये जो शॉर्टकट कहते रहते हैं ना कि 10 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, कैप्सूल कर देंगे, वो क्रैश कर देंगे. अरे कुछ क्रैश नहीं होता. क्रैश का होने से प्लेन ही क्रैश हो जाएगा. Anyway, that's good. Ashish has summarized 2-3 things very particularly before we move to him further. He said that you have to steal time. You just cannot say
that I have very less time. Everybody has very less time. And I think if I correctly heard you, Ashish, you told Yeah. that you used to get up early. Yeah. Around what time? Sir, around 4 or 4:30 in the morning. You see, अंशुल जी 4, देखिए, 4. सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये मेरा स्टूडेंट उठ रहा है, 4 साढ़े 4 बजे 4:30 पे उठ रहा है. सारी दुनिया सो रही है उस समय. Everybody sleeping ना. In your household also everybody sleeping, and you are getting uninterrupted time. 1 hour, 2 hour, 3 hour, whatever time you will get, that is the uninterrupted time. अंशुल जी आप बात करिए जरा आशीष से. मैं तो बड़ा इन्फ्लुएंस फील कर रहा हूँ इस बात से कि 4 बजे उठ के सवेरे पढ़ते हैं. मैं कहूँगा कि बड़ा मैं इमोशनल फील कर रहा हूँ इस बात से जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया एंड द वे ही टॉक्ड अबाउट इट. आई रियली लाइक दैट लाइन ऑफ हिज कि यू हैव टू स्टील मिनट्स फ्रॉम आवर्स. और होता क्या है कि जब टीचर किसी को कुछ कहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो बता ही रहे हैं, बस मेहनत की बात करते हैं क्योंकि ये टीचर है इसलिए ऐसा कह रहे हैं. और इसीलिए आपसे सुनना बहुत जरूरी था. देखिए, जब द वे यू हैव सेड कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया और मार्क्स आ गए, ठीक है, अच्छी बात है. क्योंकि आज समहाउ आप भी देखते होंगे अपने आसपास बहुत जगह से लोग बार बार ये कहते हैं हाउ टू पास JIIB इन 10 days, इन 7 days या CIIB इन 1 month. मतलब हमें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया वो 1 हफ्ता पढ़े. बहुत सारे लोग ऐसा, उससे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में. इट इज अ बिग डीमोटिवेटर टू वर्क हार्ड आल्सो because it seems like that I am unnecessarily toiling very hard and this is not the right formula. There has to be some other formula in which case I can do it in 5 days, 7 days. वो छोटे से मिलते हैं कहीं से जो 25-30 पेज में होंगे, उसको पढ़ के JIB पास हो जाती है. मतलब ऐसा बहुत एक परसेप्शन जैसा बिल्डअप हो गया है. एटलीस्ट हमारे को ये समझ नहीं आ रहा. हमने और भी बहुत स्टूडेंट से बात होती है, हमारे पास तो ये कंटिन्यूअस फीडबैक है कि स्टूडेंट वर्क्स वेरी हार्ड. जिन्होंने हार्ड वर्क किया उन्हीं का क्लियर हुआ, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं. और एक गेस वर्क का भी बड़ा ट्रेंड बिल्डअप हो गया है कि इसमें गेस वर्क कैसे करें, विच वी ऑलवेज से कि भाई गेस वर्क करने से आपका पेपर पास हो जाएगा बहुत मुश्किल है. ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, अब आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं आते, आपका मन कर रहा है कि अब इसका क्या करूं, तो थोड़ा गेस लगा दो नहीं लगा दो. लेकिन आप ऐसा उसके बेस पे पेपर पास कर लेंगे, आई थिंक इट इज नॉट अ राइट. लगाएं, तुक्का कहते हैं ना, तुक्का या गेस वर्क कुछ भी कहें उसे. और उसी के लिए आप देखेंगे इतना ज्यादा वो ट्रेंड बिल्डअप हो गया था जिसके कारण से अब इंस्टीट्यूट को नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना पड़ा है फ्रॉम नेक्स्ट अटेम्प्ट in their systematic this thing. They would have gotten a lot of feedback that people were misusing this mechanism. Or I am completely in agreement with what Ashish has said about this hard work. And anybody who becomes a student, yes, you are a banker, but at the same time, by joining these professional courses like JIIB or CIIB, you practically go back to your roots of being a student. दोनों ही पेपर्स में सिलेबस बहुत है. JIIB में भी बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है और फिर CIIB में भी बड़ा एक्सटेंसिव सिलेबस है. इसको करने के लिए बहुत हाफ हार्टेड अप्रोच लेने से आई डोंट थिंक यू विल अचीव एनीथिंग. ईदर डू इट और डोंट डू इट. इफ यू आर डूइंग इट, द ओनली थिंग आई फाइंड इज कि आपके मार्क्स एक्सेप्शनली बड़े ब्राइट मार्क्स हैं इसके अंदर. Despite doing hard work, sometimes people are not able to go beyond 60, even leave aside 65. You've gone beyond 65 in these subjects. So anything you think in terms of strategy also that people can keep in mind, अगर कोई चीज आपको ऐसा ध्यान आती है तो, if there's anything. Sir, I'll be very honest with you. Strategy wise, I did not do anything special. बिकॉज जो भी मतलब आपके जो भी सारे लेक्चर्स थे और आपके जो मैंने अपने मतलब जो भी आपके लेक्चर्स देखे, मैंने अपने जो भी सारे नोट्स बनाए थे और आप लोगों ने जो मतलब लाइक आपके जो भी सारे मॉक टेस्ट वगैरह थे, सो दे वर एक्चुअली वेरी मच सफिशिएंट टू एक्चुअली क्लियर द एग्जाम. बट ये चीज रहती है कि अगर आपका मतलब एक बारी पूरी अगर आपकी जो आपके सारे नोट्स अगर आपने एक बार उन सबको स्टडी कर लिया, यू हैव टू एक्चुअली कीप आपको वो सारे जो भी पन्ने हैं आपको उसको वापस पूरा पलट के देखना पड़ेगा. क्योंकि आपको सी जब
आ जाते हो नौकरी में, तो उसके बाद एक आपकी मतलब वो स्टडी का जो आपका जो मतलब एक आपका जो पूरा रूटीन रहता था पहले, और आपका जो स्टडी का फ्लो रहता है, वो स्टडी का फ्लो नहीं है आपके पास। और आपका माइंड भी ऐसा नहीं है अभी कि आपको चीजें मतलब एक बार में पढ़ के याद हो। Right. सो यू हैव टू कीप एक्चुअली रिवाइजिंग योर स्टफ। वो आप जब तक नहीं करोगे, मतलब एक बार, दो बार, 8 बार, 10 बार बोलूंगा मैं, आपको जब तक वो मतलब आपको सर जब तक आपको जब तक आपको जो सिलेबस है, आपको जब तक उसके रात में सपने नहीं आने, आई थिंक आप उस चीज को प्रॉपरली नहीं कर रहे। क्योंकि ये चीज मतलब मेरे साथ एक दो बार हो चुकी है कि अगर मैं अपना जो भी स्टडीज कर रहा हूँ या फिर जो कुछ भी कर रहा हूँ, सर मेरे को रात में लिटरली आए हैं सपने, जो भी अपना सिलेबस रहता है मुझे सर, मतलब लाइक अपने सिलेबस के टॉपिक्स के सपने आए हैं कि भाई ये चीज में ये लिखा हुआ था, ये चीज में ये लिखा हुआ था। तो सर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। आई जस्ट एक्चुअली मतलब वेंट थ्रू योर नोट्स, और आपके जो सारे मॉक टेस्ट वगैरह थे वो सब मैंने लगाए थे, और उसमें जो मुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे मैंने उसको अलग से नोट कर लिए थे मॉक टेस्ट में से भी निकाल के, और फिर उसको मैंने सारा रिवाइज किया था। पर बाकी और कुछ I ये think भी एक स्ट्रेटेजी का अंशुल जी एक हिस्सा है। आशीष तो कह रहे स्ट्रेटेजी नहीं है, पर यही तो स्ट्रेटेजी है that's exactly. कि एक बार क्लास अटेंड करके लोग सोच लें बस अब तो क्लास अटेंड हो गई और अब हम बढ़ जाएंगे और अब हम पास हो जाएंगे। अरे भाई, एक बार क्लास अटेंड की है तो उसको कुछ रिवाइज तो करो थोड़ा सा। कोई मॉक टेस्ट रिवाइज कर लो, कोई दोबारा तिबारा करोगे तो नेचुरल सी बात है। वो स्ट्रेटेजी तो है कि भाई उसको एक बार रिवाइज भी किया आपने, ये बात है ना। आई थिंक आशीष ने 3-4 चीजें इसमें बड़ी स्ट्रेटेजी कहूंगा मैं उनको, वो निकल के आई हैं। वन, जो उन्होंने कहा कि मैंने कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं की, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या होता है कि हम कई बार बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, करते करते एक्साइटेड हो जाते हैं, डाइग्रेस कर जाते हैं कि मैंने ये कर लिया, मेरे को किसी फ्रेंड ने बता दिया, वो वाली क्लास में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अरे जब मैं अगर सब कुछ अच्छे से तैयार करके जाऊं तो मेरे को कुछ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तैयारी इतनी अच्छी करूंगा कि मेरे को इस बात के ऊपर जाना ही नहीं कि वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट में आए थे। जो आएगा वो सॉल्व कर दूंगा, आने दीजिए, क्या आएगा, जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा मान के जाएं। तो उन्होंने जो बात कही कि मैंने तो सब कुछ को खूब अच्छे से रिवाइज किया, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने तो मॉक टेस्ट में से भी नोट्स बनाए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट को खाली बस पढ़ते नहीं जाना, बस पढ़ लिया, अटेम्प्ट कर दिया, एक फॉर्मेलिटी पूरी की, उसको इतने ध्यान से किया कि उसमें भी कोई नई बात पता चली, लगा कि क्लास में डिस्कस नहीं हुई, या ये चीज मैंने कहीं पढ़ी नहीं, या ये इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको भी अपनी नोटबुक में लिख लिया, ताकि जब एग्जामिनेशन में जाऊंगा उससे पहले सारा रिवाइज हो जाएगा। certainly after that marks are just a matter of this thing कि उस दिन का अटेम्प्ट कैसा जाता है आपको, लेकिन अपने बारे में कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस आल्सो हेल्प्स यू। उससे एक और बात है जो आपने रियलाइज की होगी आशीष, मॉक टेस्ट को अगर आप इतने ध्यान से करते हैं तो आपका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेनिफिट मिलता है कि यू आर नॉट स्क्रैम्बलिंग फॉर दैट टाइम, कि स्ट्रेस बिल्डअप हो जाए, मेरे इतने क्वेश्चन बच गए हैं, टाइम नहीं है। You are very precise. You are reading question very precisely. You are answering those questions. तो उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो these 3-4 things are really a part of preparation strategy only. And hearing from someone who has been so successful actually makes मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो बात आप बताते रहते हैं बार बार, वो सक्सेसफुली फॉर्मूला ट्रांसलेट होता भी है अगर लोग उसको फॉलो करते हैं तो। अब ये तो it is dependent on individuals. जैसा आपने कहा कि you have to steal minutes from hours. Everybody has to work hard like that. लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज हो सकते हैं, मैं बैंक से टाइम नहीं मिलता, सबका लाइफ टफ है, इसमें बैंकर की लाइफ आसान नहीं है, उसी में से टाइम निकालना है। Exactly. आशीष, मैं एक बात करता था, ये जनरल बात है बड़ी, और आपकी स्ट्रेटेजी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं इस बात को। मैंने एक स्टूडेंट से बात पूछी और बड़े व्यवहारिक है। आज पता नहीं पैसे की वैल्यू है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो रहती है। मैंने कहा भाई एक इंक्रीमेंट आपकी कितने की लगती है? उन्होंने एक राशि बताई मुझे, he told me some amount. मैंने कहा if you lose this time, that means for 6 months you are losing this much salary. प्रमोशन तो भी छोड़ दी मैंने CIP भी छोड़ दिया,
मैंने कहा यू आर लूजिंग दिस मच सैलरी, हाँ जी। मैंने कहा आप बाईपार्टेट सेटलमेंट के लिए जा रहे होते हैं, बड़ी स्ट्राइक भी करते हैं, कितनी सैलरी बढ़ा देते हैं वो, तुम अपने हाथ में है तुम्हारी सैलरी बढ़ाना। कुल 2 महीने ये आशीष का इंटरव्यू लोगों को दिखाना है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू योर ओन कमिटमेंट। टाइम सबके पास उतना ही है। आशीष कितने बजे ऑफिस से आते हो घर पे भाई? सर मुझे सर 8 साढ़े 8 के आसपास तो हो ही जाता ये लीजिएगा लो, है ऑन एन एवरेज। ये लो जी। ये कह रहे हैं कि 8 साढ़े 8 9 तक भी मुझे दफ्तर से आते हुए हो जाते हैं। तो इसके पास तो टाइम बिल्कुल ही नहीं है, इसके पास तो टाइम है ही नहीं, और उस टाइम नहीं होने में से ही टाइम निकाल रहा है। तो बता दिया, राज बता दिया, उन्होंने सवेरे उठ जाते हैं। सर मैं एक और चीज करता था एक्चुअली, ये मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया। आपके सर जो आपके सर सारे लेक्चर्स जो आते थे वेबसाइट के ऊपर या जो उसका लॉगिन पासवर्ड, तो सर मैं एक्चुअली मेरा ऑफिस में जो भी मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ, मैं उसको सर मतलब अपना लाइक काम करते करते सर एक कान में मतलब मेरे जो अपने छोटे वाले हेडफोन्स आते वो सर मैं मतलब मेरे एक कान में लगा के रखता था, और सर एक साइड से आपके जो सारे लेक्चर्स है वो मतलब वो भी चल रहे होते थे, और अपना जो काम है वो भी चल रहा होता था। तो उसके साथ साथ सर मतलब मेरा ऑफिस के मतलब जो अपना टाइम है ऑफिस वाला, मैं ऑफिस टाइम में भी करता था, तो जो मैं आपके सारे लेक्चर्स देख चुका हूँ वही सब चल रहे होते हैं। देखो ये प्लानिंग है सारी, प्लानिंग है। ऑफिस का काम सफर नहीं होने देना, हाँ ऑफिस का काम सफर नहीं होने देना ना, लेकिन लर्निंग तो करी जा सकती है ना। अल्टीमेटली देखिए, ये मैं यहाँ पे बात थोड़ी सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। जो कुछ जेआईबी में इन्होंने लर्न किया वो इनके बैंक के काम आना है। जिस भी बैंक में काम कर रहे हैं ना, इनको तो सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपके बैंक के काम आना है सारा ही, जो कुछ आपने सीखा है। अशोक जी और बात करिए कुछ, नहीं तो मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई ज्यादा बात करने से कुछ मतलब होता नहीं। जो सही बात है वो उन्होंने क्विकली बता दी, 5 मिनट में बता दी। I think I got what I wanted really for students. Thanks a lot, Ashish, and थैंक यू सो मच। we are very sure that with this strategy, your CIB will be not only the first attempt. इस बार का जो जून का पेपर हुआ था, हमारे बहुत स्टूडेंट के 60+ मार्क्स आए हुए थे, and I'm sure that you'll be one of those persons who will be passing CIB with the first class. First class, you know, श्योर सर, 60+ in श्योर English. सर, श्योर सर, आई ट्राई माय बेस्ट। Okay, dear, all the best, Ashish. and we ओके will सर, all will continue. Okay, thank you. ओके सर, Thanks. ओके सर, टेक केयर।